दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो पति के बिस्तर के नीचे एक महिला का दाहिना हाथ देखकर चौंक गया। मैंने अभी अभी उसे अपने हाथ पर पड़े स्थिर रंग को अनदेखा करने का नाटक करते हुए देखा। बार बार गूंथते हुए दिल को संतुष्ट करने के बाद उसे छोड़ दें, इस बेशर्म छोटी सी प्यारी बच्ची से बदला लेने के लिए। दरवाजा खोलते ही उसने तुरंत अपने पति को फोन किया। जांग हाओ, मेरे माता पिता का पुराना घर ध्वस्त कर दिया गया है और इसकी कीमत 80 मिलियन युआन है। पति ने सुना कि 80 मिलियन आंखें पल भर में सीधी हो गईं। फिर महिला ने कहा कि बैंक कार्ड ड्रेसिंग टेबल पर रखे गहनों के डिब्बे में है। उसे विशेष रूप से याद दिलाएं कि वह इसे अच्छी तरह से रखे। फोन कटने के बाद पति बैलेंस चेक करने के लिए बेताब है। जैसा कि उम्मीद थी, मुझे पता चला कि आज रात 12 बजे पैसों को नष्ट करने का काम खत्म होने वाला था। नई लड़की को खबर मिलने के बाद उस महिला से बदला लेने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करने को लेकर उत्साहित हूँ। हालांकि चूंकि आज रात 12 बजे पैसे की अवधि समाप्त हो जाएगी, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। दोनों को बेसब्री से इंतजार है। हमने पहले से ही पूरे परिवार को एक आलीशान होटल में ले जाने का फैसला कर लिया था। रात 12 बजे के बाद भी बिल चुकाने में देर नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे पहले ही उस महिला के जाल में फंस चुके हैं या नहीं। पता चला कि महिला को विध्वंस का संदेश मिलने के बाद मैंने चुपके से बैग से बैंक कार्ड निकाल लिया। फैमिली कार्ड के लिए दैनिक सीमा बदलकर केवल 100 युआन कर दी गई है। वह उनके द्वारा पैसे चुकाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन वह अपना सच्चा चेहरा नहीं दिखा सका। इस समय धन के देवता तक पहुंच चुके मित्रों, बस 3 गुलाब भेजें, आपको 3 दिनों में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। कुछ समय बाद ही वह महिला घर लौट आई। पति ने झूठ बोला कि नई सोने की महिला उसकी दूर की चचेरी बहन है, और उस नई सोने की दुकान वाली महिला ने उस महिला का डेबिट कार्ड ले लिया। उसने विनम्रता से कहा कि वह आज रात मेहमानों को भव्य भोज देगी। पैसा अभी तक नहीं आया है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आज रात तुम अपना पैसा कैसे बचाओगे। कुछ ही देर में लोगों का एक समूह स्थानीय इलाके के सबसे अच्छे होटल के कमरे में पहुंचा। जिजन्यू से रिश्तेदारों के एक समूह के लिए ऑर्डर देने की तैयारी चल रही है। कमरे में तेजी से प्रवेश किया। पता चला कि इन रिश्तेदारों को महिलाओं द्वारा सूचित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी रिश्तेदारों को जिजन्यू के प्रकट होने के क्षण का साक्षी बनाना है। चेहरा दिखाने के लिए जिजन्यू ने गहरी सांस ली और 1 लाख से अधिक व्यंजनों का ऑर्डर दिया। उसने महिला को मेनू देने का नाटक भी किया। उसे आराम से ऑर्डर करने दें, औपचारिकता न बरतें। किसे पता था कि वह महिला बेरहमी से 2 बोतल रेड वाइन मिला देगी। वेटर ने मुझे याद दिलाया कि मैंने पहले ही 1.68 मिलियन का ऑर्डर दे दिया था। यह संख्या सुनकर शिजन्यू का दिल बैठ गया, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने फिर भी वेटर को काम से छुट्टी देने पर जोर दिया। अप्रत्याशित रूप से रात के खाने के लिए जाते समय खाना परोसने वाले वेटर से उसका झगड़ा हो गया था। पति सिर्फ जिजन्यू का समर्थन करना चाहता था। रेस्टोरेंट का मालिक समय पर पहुंच गया और जिजन्यू बदला लेने ही वाला था। दूसरों की तरफ बिल्कुल मत देखो। उसने रिश्तेदारों के एक समूह को सीधे आदेश दिया कि वे थैले में रखी चीजों को तोड़ फोड़ दें। उन्होंने 30 लाख रुपए कीमत का प्राचीन फूलदान भी तोड़ दिया। कौन जानता है कि बॉस का पति एक मशहूर सोशलाइट है। संदेश प्राप्त होने के बाद वह लोगों को बैग में ले जा रहा है। इस समय मालिक ने भोजन की सारी हानि का हिसाब लगा लिया है। साथ ही वस्तुओं को नष्ट करने की लागत मिलाकर कुल $7 मिलियन हो जाते हैं। मैंने उस व्यक्ति से तुरंत बिल चुकाने को कहा, लेकिन वह अकेले इतना पैसा नहीं जुटा सकता। तो बॉस को 3 मिनट और इंतजार करने दीजिए, मैं तुम्हें तुरंत 10 मिलियन दूंगा। फिर उसने दावा किया कि वह मकान मालकिन को घुटने टेकने और उससे माफी मांगने के लिए मजबूर करेगा। उसके बोलते ही उसका भाई अपने आदमियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। मेरी पत्नी को कौन परेशान कर रहा है? यहाँ से दफा हो जाओ। हम हैं।